प्रधानमंत्री से देना चाहते हैं जो हमारे उत्तर प्रदेश का विकास करे। अच्छा। एक तो व्यापारी जो छोटे व्यापारी है वो बिल्कुल जीरो बैलेंस पे आ गया। अच्छा। यहाँ का मजदूर के लिए कोई सहायता नहीं मिली आज तक। प्रधानमंत्री किसे देखना चाहती हैं? अब किसे किसे देगा, कोई भी साथ न देता, प्रधानमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो। जय हिंद, मैं हूं मीर अब्दुल्ला और आप देखना शुरू कर चुके हैं द हल्ला बोल। और आज द हल्ला बोल की टीम आ पहुंची है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिला संभल में। जिला संभल जिसकी राजनीति का इतिहास भी बड़ा उठापटक से भरा रहा है। जी हां, इमरजेंसी के तुरंत बाद यानी कि 1977 में सबसे पहली बार संभल लोकसभा में चुनाव लड़ा गया और यहां से एमपी बन पार्लियामेंट पहुंची शांति देवी। उसके बाद महागठबंधन टूटा और 1980 में फिर चुनाव हुआ जिसमें विजेंद्र पाल सिंह यहाँ के एमपी बन पार्लियामेंट पहुंचे। उसके बाद श्रीपाल सिंह यादव, मुलायम सिंह यादव और प्रोफेसर रामगोपाल सिंह यादव और डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क जैसे कद्दावर नेता यहाँ से एमपी बन पार्लियामेंट पहुंचे। मगर इतने कद्दावर नेताओं को कद्दावर बनाने वाला संभल आखिर कहाँ खड़ा है? आज संभल की आवाम क्या चाहती है और क्या इतने नेताओं को जीत दिलाने के बाद संभल को क्या मिला? चलिए जानते हैं संभल की आवाज और संभल की बात। भाई आपका नाम? सलमान भाई, आप हमें ये बताइए कि क्या संभल का विकास हुआ? क्या संभल की मांगे हैं? क्या संभल का 2019 में मूड है? तो संभल की मांगे यही है कि गरीब जो इस वक्त जो परेशान है उसका वो होना चाहिए। और ये मोदी सरकार ने इतना परेशान कर दिया है लोगों को कि बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। और क्या नाम है, मैं यही चाहता हूँ कि या तो डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्क को टिकट हो या फिरोज़ खान जिलाध्यक्ष जी को, दोनों मेरे फेवरेट हैं और इंशाल्लाह इनमें तरक्की भी होगी। 2019 में सर आप किसे देखना चाहते हैं? राहुल गांधी। केंद्र में राहुल गांधी को देखना चाहते हैं। और सर आप क्या चाहते हैं, संभल से टिकट किसे होना चाहिए? डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क साहब को। डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क साहब को। चलिए, वैसे हम अपने अगले भाई से जानते हैं। जी भाई आपका नाम? जी, अरे भाई शर्मा रहे हैं ये थोड़ा, कोई बात नहीं। जी आपका नाम? मोहम्मद इमरान। इमरान साहब, आप किसे देखना चाहते हैं 2019 में? राहुल गांधी। राहुल गांधी को। और आप क्या चाहते हैं, यहाँ से टिकट किसे होना चाहिए? यहाँ से अकील खान को। अकील रहमान खान साहब को आप देखना चाहते हैं। तो आप ये बताइए, ऐसा क्या आपने देखा जो आप चाहते हैं कि सेंटर में राहुल गांधी जी आने चाहिए? मोदी सरकार में भ्रष्टाचार फैला है और कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, तो आप मोदी सरकार के अलावा अगर किसी को ऑप्शन मानते हैं तो वो सिर्फ कांग्रेस है, क्या गठबंधन को आप ऑप्शन नहीं मानते? मानते हैं गठबंधन को भी, लेकिन गठबंधन से कुछ होगा नहीं। गठबंधन से कुछ नहीं होगा। हम और जानना चाहेंगे लोगों से। जी सर, आपका नाम? मोहम्मद सरफराज लिंडा। सरफराज भाई, आप हमें ये बताइए कि 2019 में आप किसे देखना चाहते हैं केंद्र में? टोटा को। जी, टोटा। नोटा? अच्छा, नोटा मतलब नन ऑफ दी अबव, ये देखना चाहते हैं। तो मतलब आप चाहते हैं कि आपकी नजर में कोई भी इस लायक नहीं है कि पीएम बन सके? संभल में सारे नेता हैं और कोई भी नेता ने आज तक कुछ किया होता आज बता। मैं सर केंद्र की बात कर रहा हूँ, सेंटर की बात कर रहा हूँ। सेंटर में राहुल गांधी को चाहते हैं। सेंटर में आप राहुल गांधी को देखना चाहते हैं और संभल में क्या चाहते हैं कि कोई नहीं जीते? कोई नहीं, क्योंकि आपकी नजर में कोई नेता इस लायक नहीं है कि संभल से सारे वादे करके चले गए। वैसे इस सबको देखने के बाद काफी बातें पता चल रही है। संभल की जनता काफी नाराज नजर आ रही है। कुछ लोग तो नोटा को भी सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए, ना यहाँ सियासत के चलते रेलवे लाइन आई है, ना यहाँ डिवाइडेशन हुआ है जो जिला नाम इसका रख दिया है और कार्यालय कहीं पहुँचा रहे हैं। ना पब्लिक का इस चीज पे ध्यान है और ना ही नेताओं का ध्यान है ना। तो अम्मा, आप हमें बताइए कि आप 2019 में प्रधानमंत्री किसे देखना चाहती हैं? अब किसे किसे देगा, कोई भी साथ न देता, प्रधानमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो। किसने कहा, क्या नाम है, गरीबों का और उनने तो बेड़ा गर्क करवा दिया, नोटबंदी करवा के खाना खराब करवा दिया। अच्छा, तो नोटबंदी से आपको नुकसान पहुंचा? पहचान पत्र बनवाओ, अब वो परेशान है तो लड़का तो ला सकता, हमारा सामान राशन ला सकता, तो उनने तो परेशानी, बीमार पड़े तो अंगूठा लगाओ, फलाना करो, फार्म भरो, ये करो वो करो। अम्मा बड़ी अग्रेसिव लगती हैं। अम्मा बड़ी अग्रेसिव लगती हैं। जी सर, आपका नाम? मोहम्मद मुकीम कुरैशी। मुकीम साहब, आप हमें बताइए, आप संभल में किसे देखना चाहते हैं एमपी? किसे देखना चाहते हैं जी, किसको बताऊं, अभी तो कोई वो ही ना करा हमने डिसाइड के। किसे चाहते हैं कि किससे टिकट होना चाहिए, कौन जीतना चाहिए? क्योंकि एक गठबंधन से भी काफी लोग हैं, बीजेपी से भी काफी लोग लाइन में हैं, कांग्रेस से भी काफी लोग लाइन में। लेकिन आप क्या चाहते हैं, कौन जीतना चाहिए, कौन पार्लियामेंट पहुंचे? फिलहाल तो कांग्रेस ही जीतनी चाहिए क्योंकि कांग्रेस का मतलब सही है थोड़ा सा। जीशान भाई, आप हमें बताइए संभल की जनता की क्या मांगे हैं?
देखिए संभल में मेन तो हमारा विकास का स्तर बहुत ही गिरा हुआ है। ना यहाँ पर हमें अच्छी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है, ना ही अच्छा हमारा यहाँ पर एजुकेशन का मामला है। एजुकेशन हब भी हमारा बहुत पिछड़ा हुआ है। और इसी के साथ ही अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे लिए कोई हॉस्पिटलिटी की भी कोई व्यवस्था अच्छी नहीं है। अच्छा, तो ये हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी ये कुछ ऐसी मांगे हैं जो संभल में हमेशा से उठती रही हैं, जिसके बदले जनता को सिर्फ दावे और वादे मिले, नहीं मिली तो कुछ विकास नहीं मिला, मिला तो सिर्फ सर्वनाश। इसके साथ अगले चलते हैं, जरा भाई थोड़ा पीछे हट जाइए। जी चाचा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजू है। राजू चाचा, आप हमें बताइए आप किसे देखना चाहते हैं 2019 में प्रधानमंत्री? हम प्रधानमंत्री से देना चाहते हैं जो हमारे उत्तर प्रदेश का विकास करे। अच्छा, तो आप उत्तर प्रदेश से तो जो एक जोड़ी है जिसे बुआ और बबुआ कहते हैं, तो आप उसे चाहते हैं क्या देखना? हम देखना चाहते हैं राहुल गांधी के लिए जो हमारे आने में उत्तर प्रदेश का विकास करे। आप राहुल गांधी को देखना चाहते हैं? जो विकास करे हमारे उत्तर प्रदेश का, हमारे नगर का, हमारे जिले का, हमारे तहसील का विकास करे। अच्छा, और ये बेरोजगारी खत्म हो, ये टैक्स जो लगा रखे हैं दुनिया के गरीब जनता के लिए, ये समाप्त किया है। जी ये जनता का आक्रोश आप देख सकते हैं। ये तालियों की गूंज बता रही है कि संभल बदलाव चाहता है, केंद्र में बदलाव चाहता है। और चलिए चाचा, आप हमें ये बात और बता दीजिए, संभल में ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसका विकास नहीं हुआ या जिसका विकास आप चाहते हैं? एक दो व्यापारी जो छोटे व्यापारी है वो बिल्कुल जीरो बैलेंस पे आ गया। अच्छा। यहाँ का मजदूर के लिए कोई सहायता नहीं मिली आज तक। आज तक मजदूरों के लिए संभल क्षेत्र के लिए कोई विकास ही नहीं हुआ। ये चाचा, तो आप देख सकते हैं। अब हम पूछते हैं संभल के मौजूदा जो एमपी हैं, संभल से मौजूदा एमपी हैं यहाँ के सत्यपाल सिंह सैनी। चलिए इनसे पूछते हैं सर से। सर आप हमें बताइए कि सत्यपाल सिंह सैनी यहाँ के मौजूदा एमपी हैं, क्या कि उन्होंने संभल के लिए किया? संभल के लिए तो कुछ नहीं करा। संभल के लिए उन्होंने कुछ नहीं करा, तो आप केंद्र में किसे देखना चाहते हैं? केंद्र में तो मोदी को ही देखना चाहते हैं, बाकी कोई बनेगा। और यहाँ से एमपी किसको देखना चाहते हैं? यहाँ से तो अपना ही बनना चाहिए संभल का, या बंदा जो संभल का विकास करे। संभल का विकास करे तो संभल की लाइन में पहले डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क जो कि यहाँ से एमपी रह चुके हैं, उन्होंने क्या करा और आप क्या उन्हें दोबारा देखना चाहते हैं? क्यों नहीं? अच्छा, आप उन्हें दोबारा देखना चाहते हैं, इनका जवाब है क्यों नहीं। तो अच्छा, आप केंद्र में क्यों मोदी सरकार को ही दोबारा देखना चाहते हैं? जो केंद्र में वजह है उसकी। जी हम वही जानना चाहते हैं आपसे, हम वही वजह। उन्होंने हिंदुस्तान को इतना आगे ला दिया, हर मुल्क में, हर उसमें वर्ल्ड में जो आज भारत की पहचान है। अच्छा, कोई आदमी को लगेगा इंडिया भी कुछ है। अच्छा। भारत में भी लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सब रहते हैं, सेकुलर पार्ट सब है। जी बहुत अच्छी बात कही इन्होंने, सेकुलर। सेकुलर से मुझे काफी चीजें याद आ रही हैं, जैसे कि गौ हत्या, जिसके बाद बहुत ज्यादा आक्रोश फैला, जिसके बाद बहुत सारी बातें हुई, बेरोजगारी पे भी हमने आपका लिए वीडियो बना रखी है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने सिर्फ नुकसान किया या बीजेपी ने सिर्फ अच्छा किया। इसके बाद इनसे जानते हैं बात और है जी, यहाँ की जो आम जनता है, चाहे वो हिंदू है या मुस्लिम है, यहाँ का विकास खुद ना चाहती। अच्छा, ये असली बात ये है, वरना अगर यहाँ का अगर खुद जनता अगर विकास चाहे तो सब कुछ हो सकता है, और सिटियों की तरह। अच्छा, तो क्या संभल गया? ट्रांसफार्म पुग जाता है तो 100 रुपए हर घर से, हर मोहल्ले से जाते हैं, लेकिन यहाँ की जनता को तब वही ना है। लेकिन क्या पीढ़ियां धोनी है, हिंदू मुस्लिम का खेल है भाई। राजेश सिंघल को न देंगे क्या शफीकुर रहमान बर्क को वोट न देंगे, कैसे न देंगे, उसे न देंगे। और हम ये बहुत काम की बात बता रहे हैं यहाँ से कि संभल की जनता नहीं चाहती है। अच्छा, ऐसा काम क्या हम संभल की जनता से ऐसे क्या करवाना चाहते हैं आपकी, जो उसके बाद जी सांसद ने बनवाया 100 बेड का अस्पताल, सब कुछ सुविधा है, लेकिन यहाँ के नेता इतने दिन रहे, उनकी गवर्नमेंट रही, उन्होंने बताओ क्या करा? कुछ नहीं, आज भी साला बेकार पड़ा है वो। ये बिल्कुल एक पते की बात है जिसको माननी चाहिए। सरायतीन की आबादी 1 लाख आदमी है, जनसंख्या सरायतीन की 1.25 लाख की आबादी में एक हॉस्पिटल बढ़िया नहीं। अगर वो चाहे हिंदू भाई हो या मुस्लिम भाई हो, घर में कोई बीमार पड़ा है तो उसके लिए मुरादाबाद, यहाँ कोई डॉक्टर नहीं जो फौरन लिख देते रेफर्ड बाई टू मुरादाबाद एंड दिल्ली एंड गाजियाबाद। एक मिनट बाहर इधर आ जाइए सर, कैमरे के आगे सर। आपका नाम क्या है सर? मोहम्मद इस्लाम जी, मोहम्मद इस्लाम। इस्लाम सर थोड़ा इधर आ जाइए, कैमरे के आगे। इस्लाम सर कैमरे के आगे। नहीं इस्लाम सर बात होगी यहाँ पर। आप बताइए जो भी है यहाँ समझिए कोई ढंग के कॉलेज भी नहीं है। यहाँ पर कम से कम मेडिकल कॉलेज होनी चाहिए, इंजीनियरिंग कॉलेज होनी चाहिए, जिससे बच्चे जाकर वहाँ पर अपना से पढ़ सके। ये करें आपकी और हमारी यहाँ के हिंदू मुस्लिम नहीं होनी चाहिए। ये कमी तो हमारी आम लोगों की जनता की। ये कोई सेंटर क्या करेगा जब यहाँ का कोई
MP MLA वहाँ उठाएगा तभी तो सेंटर कुछ करेगा। सेंटर को जी तो आप आ जाइए, जय इधर आ जाइए, आप जरा आ जाइए। आप अगर देखेंगे तो पिछले 4.5 साल से यहाँ पर जो हमारे सेंटर में हुकूमत है और उसके साथ साथ हमारे स्टेट की भी जो हुकूमत है प्रेजेंट में, वो उसी के MP हमारे हैं माननीय सांसद सत्यपाल सैनी जी। पिछले कुछ जब वो यहाँ के MP बने थे तो आज तक मेरे ख्याल से सराय तरीन में तो शायद वो आकर झांके नहीं है, संभल में आए हो तो मैं कह नहीं सकता। और जहाँ तक मुझे ध्यान है उस वक्त जब वो MP बने थे तो यहाँ ना आने की वजह से उनके लिए पर्चे भी छप गए थे कि लापता MP। अच्छा, लापता है MP। जी हाँ, ये अब आप ये देख सकते हैं जब मौजूदा जो आपका MP है वो कुछ नहीं करेगा आपके विकास के लिए। वैसे ये बहुत बड़ा सवाल सर ये इन्होंने उठाया है कि जब मौजूदा MP कुछ नहीं कर रहा है और आप कह रहे हैं कि जनता गलत है। मैंने जनता अपने विकास के लिए गलत है ना। अच्छा, तो जनता क्या जाके धरना देना चाहिए? जनता जाके बिल्कुल, जनता जाके धरना दे, बिल्कुल करे। तो अच्छा, तो फिर ऐसा क्यों है कि मुरादाबाद में विकास हो रहा है, दूसरे जगहों पर विकास हो रहा है, संभल में विकास ना हुआ क्या? कहाँ हुआ? देखिए जनता जब पूछे संभल से कहीं विकास आप संभल में एक विकास बता दें जो हुआ हो। बताओ, आपको ही फायदा हुआ उस विकास से, बता दीजिए। हमें क्या फायदा होगा बताओ आप। बताइए, हमें क्या फायदा हुआ? आप बताइए एक विकास एक एक करके आप बताइए संभल में क्या फायदा हुआ, क्या विकास हुआ? देखो देखो डिपार्टमेंटल को तो और घाटा है यार। हम जब पूछे GST बिल वगैरह, हमें तो परेशानी क्या हम दुकानदार हैं, सबसे ज्यादा परेशानी तो हमें पड़ी। भाई गरीब आज भी गरीब हो तो 500 रुपए लाने, 500 रुपए खर्च करने, उस पर कोई फर्क नहीं है। जो बड़ा है वो बड़ा ही है। तो मतलब ये हम मरे। अच्छा, तो आप ये कहना चाह रहे हैं मालदार और मालदार हो गया, गरीब और गरीब हो गया बीजेपी गवर्नमेंट से? इस गवर्नमेंट से नहीं, नोट GST के फैसले से। फैसला किसका है? सरकार का फैसला है, बिल्कुल है। ये बात आप मानते हैं या आप मानते हैं कि बीजेपी? लेकिन अभी एक बात, आप 75 सालों से जो ना हुआ वो 4.5 साल में दुनिया तो बदलने देगा भाई। थोड़ा सा हिंदुस्तान तो है ना ही हो। अच्छा, लेकिन आप सरकार भी थोड़ी सी नहीं है, सरकार भी थोड़ी सी नहीं है। 4.5 साल में आपने ये देखा हो, कहीं बलवा, कहीं दंगा, कहीं फसाद। बुलंदशहर, देखिए बुलंदशहर, चलिए आप बता दीजिए। भाई ने कहा कि 4.5 साल में हिंदुस्तान में बहुत कुछ हुआ है, तो 4.5 साल में हाँ हिंदुस्तान में बहुत कुछ हुआ है। मॉब लिंचिंग हुई है और साहब में मीट के नाम पे लोगों को मारा गया है। आपको डिमोनेटाइजेशन हुआ, उसमें जो है गरीबों ने पूरी रात जो है लाइन लगाई है बैंकों में, फिर बैंक में बाहर आके दे कि आज कैश नहीं है। इस तरह से बहुत सारी परेशानियां हुई हैं, बहुत सारा मतलब हिंदुस्तान उन हालात में आ गया था इन 4 साल में कि दूर से ऐसा लग रहा था जैसे गिरे युद्ध शुरू होने वाला है। हिंदुस्तान जो है मतलब हिंदुस्तान जो है एकदम बहुत डाउनफॉल की तरफ था इस तरह से। चलिए जानते हैं अपने अगले भाई से। अरे भाई चलिए, अब एक संभल की एक मांग हमेशा से रही है। जी भाई आपका नाम? नूरे भाई आप बताइए। ऑटो ड्राइवर। मैं ऑटो, धन्यवाद आपका, आपने मुझे इस काबिल समझा। आप मुझे ये बताइए कि क्या चाहते हैं आप 2019 में? भाई हम तो अपने विकास चाहते हैं, संभल में और कुछ नहीं चाहते। संभल से किसे MP देखना चाहते हैं हम 2019 में? भाई जिसका नसीब होगा, हम ऐसे नहीं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जिसका नसीब होगा। नसीब का नसीब में होएगा। अगर नसीब के बात पे वोट देने लगे तो बस लगता है हम भी MP बन जाएंगे। जी जी, एक एक करके आ रहा हूँ सबकी तरफ, सबके पास। भाई हम अपने संभल के अंदर विकास चाहते हैं। अच्छा, और ये तो आप लोग क्या कर रहे हो? आपको तो खुद ही देख रहा होगा कितना बढ़िया विकास है हमारे संभल में। बताओ कौन से नेता ने क्या करके दिखाया? किसी ने भी कुछ नहीं दिखाया। टाइम पे कह देते हैं हम वो करवाएंगे, ये करवाएंगे, कोई भी कुछ नहीं। ये आप देख रहे थे संभल की जनता को, जिसमें है इस वक्त आक्रोश, गुस्सा, नाराजगी और भी बहुत सी बातें जिसको आपने देखा। अब ये बातें तय करेंगी कि कौन यहाँ से MP बनेगा। ये संभल की जनता का मूड था, जिसने किसी ने तो कांग्रेस को समर्थन दिया, तो किसी ने गठबंधन को, किसी ने मोदी सरकार की तारीफें की, तो किसी ने नोटबंदी में कमियां छांट दी। ये थी देखने वाली बात संभल की। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो संभल का रहा वो रहा विकास, जिसमें संभल में सबसे पहले रेलवे ट्रैक, उसके बाद मुख्यालय, उसके बाद यहाँ का गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट हॉस्पिटल वगैरह, यहाँ से जो मुद्दे उठते रहे हैं। लेकिन सबसे कॉमन बात यह है कि संभल में जो हर एक ने कही वो ये कि संभल का विकास नहीं हुआ है। अगर संभल का विकास नहीं हुआ है तो क्या संभल की जनता बदलाव चाहती है, या फिर वो चाहती है पहले से जिस तरह पिछले नेताओं को चुना गया इस बार भी उसी तरह उन्हीं नेताओं को चुना जाए? जानने के लिए जुड़े रहिए द हल्ला बोल के साथ, और आप देख रहे थे द हल्ला बोल।